अभी दोस्तों जबलपुर में आया था, लेकिन आया था पर्सनल ट्रिप पे, किसी पर्सनल काम के लिए। प्लान थे कि मैं जाऊंगा बांधवगढ़ भी, कान्हा भी और पेंच भी, लेकिन कुछ अर्जेंट काम आ गए तो नहीं जा पाया। तो यहाँ मैं आया हूँ डुमना नेचर पार्क में। ये है जबलपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर। और वैसे यहाँ पर लेपर्ड भी हैं, कई सारे हैं, लेकिन आज हो रही है बारिश, और आपको मालूम है कि बारिश में लेपर्ड निकलता नहीं है। ये जो बिल्डिंग है इसमें भी लेपर्ड बना हुआ है, ये म्यूज़ियम है यहाँ का। लेकिन जनरली एक बार टाइगर निकल आएगा, टाइगर तो भीगना एंजॉय करता है, लेपर्ड ना तो पानी में जाना पसंद करता है ना भीगना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी तो निकलता है। तो देख लेते हैं, अगर दिखता है तो ठीक है, लेकिन दिखने की संभावना ना के बराबर है। ये दोस्तों जो डुमना नेचर पार्क है ना, ये बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। ये फैला है करीब करीब 1800 एकड़्स में, और ये जबलपुर से ऊंचाई पर एक पठार है, प्लेटू है। यानी कि अगर आप जबलपुर से हाइट देखोगे इसकी तो करीब 40 मीटर ऊपर है। और ये पहले अंग्रेज़ों का शूटिंग एरिया था, हंटिंग एरिया था। और ये जो तालाब भी अभी आपको दिखाया, ये भी बनाया था मेरे ख्याल से मिस्टर J.H. मॉरिस ने 1883 में। लेकिन एक टाइम पे तो ये पूरी शिकारगाह था। एक्चुअली ये नेचर पार्क है। देखिए मिनी ट्रेन बनाई हुई है बच्चों के लिए, इसी में बच्चे बैठ के आराम से चलें। पूरे में काफ़ी दूर तक इन्होंने पटरी बिछाई होगी। डुमना नेचर पार्क मिनी ट्रेन चालू है, लेकिन प्रैक्टिकल ये भी फ़िलहाल तो बंद है। और जाती आगे गाड़ी जाएगी। पिछली बार आए थे तो यहीं तक आए थे। अच्छा ठीक है, तो फिर बैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आगे तो वैसे तो चौड़ा है काफ़ी, बैक तो कहीं से भी हो जाएगी, बैक करने की दिक्कत है। हाँ बैक करने की जगह कहीं मिल जाएगी, तो जरा से में हो जाती है बैक। एक ये रूट है और एक उस तरफ से लेफ्ट रूट भी था। अच्छा तो लेफ्ट वाला रूट आप लोग गए थे। हाँ। अरे हम तो पहाड़ों पे ऐसे खाई में इतने में बैक कर लेते हैं गाड़ी। हजार फीट खाई होती है हमारे। हाँ अब दोस्तों देखिए, जो टाइगर की प्रॉब्लम है ना, जैसे कि बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ टाइगर बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे अगर आप देखोगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर बहुत ज़्यादा है, राजा जी नेशनल पार्क में भी टाइगर बढ़ रहे हैं, और अगर ईस्टर्न पोर्शन की बात करोगे तो टाइगर ज़्यादा है। मोतीचूर साइड नहीं है, कम है। लेकिन अब जैसे ये फॉरेस्ट आप देख रहे हो कि इसमें करीब 13 लेपर्ड हैं। जैसे वैसे 8-9 बताते हैं, लेकिन बच्चे हो गए होंगे 13 के आसपास होंगे। लेकिन पहले अंग्रेज़ों की शिकारगाह था, यहाँ पे टाइगर हुआ करते थे, बहुत सारे टाइगर थे। 1800 एकड़ का फॉरेस्ट है। तो अगर इसमें वो डायमंड वाली जाली लगा दी जाए और उसके अंदर जो एक्सेस टाइगर हैं या जो मैन ईटर का इशू है जो है, वो अगर केज में छोड़ दिए जाएँ, जो कि नेचुरल फॉरेस्ट हो, और वहाँ पे प्रे बेस यानी कि नील गाय वगैरह छोड़ दी जाए, तो काफ़ी दिनों तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप लोग दोस्तों न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे कि जबलपुर में यहाँ लेपर्ड दिखा, वहाँ जबलपुर में तो बहुत सारे लेपर्ड दिख रहे हैं। डुमना वो इलाका है, यहाँ से ही निकल के बस्तियों की तरफ जाते हैं। काफ़ी सारे लेपर्ड यहाँ रहते हैं। अब ये जो जंगल दोस्तों है, ये चीता के लिए सूट नहीं करता, नहीं तो वैसे तो चीते भी छोड़े जा सकते थे यहाँ पे, क्योंकि चीतों के लिए भी अलग अलग जगह देखी जा रही है। लेकिन अभी खबर आई है दोस्तों कि जैसे पहले 8 चीते मंगाए गए थे केन्या से नहीं, नामीबिया से मंगाए गए थे, और बाद में फिर 12 मंगाए गए थे साउथ अफ्रीका से। लेकिन जब अभी गवर्नमेंट ने और मंगाने की कोशिश की तो केन्या के जो वहाँ के पर्यावरणविद है, नेचरलिस्ट हैं, उन्होंने मना कर दिया कि
कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपने काफ़ी दिन तक केज में बंद रखे और कुछ डेथ हुई, हमें उसकी रिपोर्ट चाहिए, और यहाँ के अधिकारियों से हमारा कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। जो खबर न्यूज़पेपर में छपी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो बाद में यहाँ से टीम गई, उन्होंने बताया कि हमने बाद में काफ़ी अच्छे से उनको, और जो साउथ अफ्रीका वालों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि आप अलग अलग कंट्रीज से मंगा रहे हैं, उससे एक जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा। अरे ये बहुत चौड़ी जगह है, इसमें 3-4 बार में अगर एक टायर नीचे नहीं भी उतारना है ना तो भी इसमें हो जाएगी। ये वाली रोड तो मैं अभी पहली बार आया। अच्छा, और वैसे तो जहाँ ये रोड पहुँचेगी ना वहाँ जगह भी होगी, लेकिन इतने में भी हो जाएगी। ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, रियर व्हील वो बंदर भाग है ना? अरे जो भाग के गया लेपर्ड था? नहीं लेपर्ड नहीं, बहुत सुअर नहीं, जंगली सुअर। जंगली सुअर था, वाइल्ड बोर था। अच्छा, यहाँ नदी है कि आवाज किसकी आ रही है? जलाशय। अच्छा, जलाशय में पानी गिर रहा होगा। पानी गिर कहाँ से रहा होगा? वो कहीं से पानी गिर रहा होगा ना, ऊंचाई से उसमें नीचे जा रहा होगा। डैम से आता है, डैम से। कंडारी डैम भी एक हाँ। यहाँ पे है। खंडारी हाँ। वो कहीं से डैम है तो बरगी डैम। पहाड़ी बरगी नाला डैम। जो है ना, हाँ, बरगी डैम। यहाँ उतर सकती हूँ मम्मी। है कितने लेपर्ड हैं यहाँ पे? है सर 13। अच्छा, बारिश में तो मतलब ही नहीं नजर आने का। हाँ, अच्छा सर्दियों में। अच्छा, और गर्मियों में मिल जाते हैं। हाँ हाँ, आओ मैं इधर आ जाओ। ये पानी यहाँ से गिर रहा है ना, ये ओवरफ्लो पानी गिर रहा है ना, उसकी आवाज़ आ रही है। ये दीवार है ना, यहाँ से गिर रहा है। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया, कितना बड़ा तालाब है, इसमें क्रोकोडाइल भी है। और ये साल भर पानी रहता है इसमें? कम हो जाता होगा? हाँ हाँ, अच्छा। तो जानवर कौन कौन से हैं यहाँ पे? वाइल्ड बोर है, वाइल्ड जंगली सुअर। एक हमारे सामने से निकल गया अभी। पॉर्क्यूपाइन भी है, शाही। कबर बिज्जू है। अच्छा, हाँ। किनारे मत जाना, उसमें लिखा है बोर्ड में क्रोकोडाइल है भैया। हैं? वैसे नहीं जा रही। हाँ। और ये अपना वो बोटिंग वगैरह भी होती है? नहीं सर, बोटिंग नहीं, नहीं सर। क्रोकोडाइल इसलिए। हाँ सर। अच्छा, और थोड़े कुछ वो पेड़ों के ठूंठ वगैरह भी होंगे? नहीं सर, पेड़ों के वगैरह नहीं। इसमें तो नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या क्रोकोडाइल की वजह से। क्रोकोडाइल के। अच्छा, क्रोकोडाइल लगभग 100 के करीब है, 100 के करीब। अच्छा अच्छा, बड़े छोटे सब मिला के। हाँ हाँ। और वो क्या बना हुआ जो वो? सर ये एक्चुअली 1881 का कंस्ट्रक्टेड है। अच्छा ब्रिटिश पीरियड। अच्छा, ब्रिटिश की। हाँ, हाँ ये ब्रिटिश पीरियड का बनाया हुआ है। हाँ हाँ, तो उन्होंने बनाया था ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अच्छा, तो ये उसी का डैम का ही वो है, और वहाँ पे वो वॉच टावर था। ये देखिए वॉच टावर 1881 का था सर। ये दोस्तों 1881 का है, बना हुआ अंग्रेज़ों ने बनाया था, यानी जब जिम कॉर्बेट साहब 6 साल के थे तब का है ये। और ओवरफ्लो पानी जा रहा है, तो ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया था उन्होंने। अभी आसपास जंगल है, अच्छा खासा जंगल है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगह जंगल ही होता है। और 13 लेपर्ड बता रहे हैं, क्योंकि छोटा एरिया है तो एक बार सेंसस करना पॉसिबल है, तो इन्होंने सेंसस की होगी। बाकी जो बड़े जंगल होते हैं और जो गांव के आसपास होते हैं वहाँ सेंसस हो भी नहीं पाती। और दोस्तों एक्चुअली जो सेंसस होता है ना, जो लेपर्ड का, वो कराता है NTCA और WII यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। और जो जिस राज्य में हो रही है सेंसस, यानी तेंदुआ गणना हो रही है, वहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कराते हैं हर 4 साल में। लेकिन इसमें मतलब प्रोसेस होती है एक्चुअली,
जो इसमें कैमरा ट्रैप इसका जो प्रोसेस होता है प्रैक्टिकली होता है, सबसे पहले तो एक फील्ड सर्वे होता है, वो करना तो पॉसिबल हो जाता है। उसमें पग मार्क देखते हैं, जो उसका स्कैट पड़ा होता है, ये सब देख लेते हैं, ये तो प्रैक्टिकली हर जगह पॉसिबल हो जाता है। दूसरा होता है कैमरा ट्रैपिंग। तो जहाँ पर टाइगर की सेंसेस हो रही है वहाँ तो हर जगह कैमरे लगे हैं, लेकिन बाकी हर जगह, क्योंकि तेंदुआ हर जगह है, गांव में है, गांव के नज़दीक है, वहाँ हर जगह कैमरे लगाना पॉसिबल नहीं है, और दूसरे कैमरे चोरी भी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके पास। फिर वो जब जो डेटा मिलता है, अब कैमरे लगाए हैं तो ठीक है, नहीं लगाए तो जो उसका जो डेटा है उसका एनालिसिस किया जाता है। फिर वो रोजेट, क्योंकि जैसे उसकी स्ट्राइप्स होती है ना अपने टाइगर की, तो टाइगर की स्ट्राइप्स क्या है, हम अपनी आंखों से भी देख लेते हैं कि हाँ भाई इसमें ये फ़र्क है, किसी में ये निशान बना हुआ है, किसी में मछली है, किसी में एरो हेड है। उसी तरीके से हम नाम रख देते हैं, किसी टाइगर्स का नाम 52 क्योंकि उसकी आईब्रोज 5 और 2 बनाती हैं। लेपर्ड में ऐसा नहीं होता। लेपर्ड में रोजेट देख के अपनी आंखों से आप पता लगा लो, ये बहुत मुश्किल काम है। अगर बहुत बड़े आप एक्सपर्ट हो तो कर लोगे, हाँ कंप्यूटर से एनालिसिस करने के बाद में आप ज़रूर कर लोगे, कंप्यूटर तो एक्सपर्ट होता है। आप 2 लेपर्ड की फ़ोटो, अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर है तो आप पता कर लोगे इनके, क्योंकि रोजेट में फ़र्क वैसे ही होता है जैसे हमारी फिंगरप्रिंट का है, लेकिन फिंगरप्रिंट को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि क्या फ़र्क है, उसके लिए आपको मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन टाइगर का फिर भी एक बार पैटर्न काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, अगर आपको नॉर्मल फ़ोटो आपके सामने रख दी जाए तो भी। लेपर्ड के साथ में ये प्रॉब्लम है कि इसकी सेंसेस बहुत दिक्कत आती है, रोजेट पैटर्न अलग अलग होते हैं। और दोस्तों ये जबलपुर जो रीजन होता है, ये गोंडवाना राज्य माना जाता था। जो मदन महल, अभी मैं गया था, एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मदन महल में दिखाई थी मैंने बैलेंसिंग रॉक, और मदन महल का किला है, तो वो गोंडवाना राज्य की वो थी राजधानी। अगर आप दिल्ली से जबलपुर आओगे तो एक ट्रेन है, उसका नाम है गोंडवाना एक्सप्रेस। तो ये तो इंडिया की बात हो गई, लेकिन इसी से रिलेटेड एक दूसरा गेम रिज़र्व है अफ्रीका में, गोंडवाना रिज़र्व ऐसा कुछ नाम था। वहाँ के जो ओनर थे, जो वहाँ पे प्राइवेट गेम रिज़र्व होते हैं ना, तो जो उसके ओनर थे 39 इयर्स के, उनकी मौत हो गई। उनके यहाँ जो हाथी थे, उनका नाम था मिस्टर कॉनरेडी, हाथी ने मार दिया। वो हाथी चार्ज कर रहा था और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, और उसने अपने टस्क घुसा दिए और बुरी तरह से रौंद दिया। उनकी टीम वहाँ खड़ी थी लेकिन कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि गोली मार नहीं सकते थे, गोली इनको लग जाती इतनी ज़्यादा, और हाथी मौका देता नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि देखिए इस तरह के जानवर पहली बात तो पालने नहीं चाहिए। उन्होंने खैर पाले नहीं थे, वो तो खैर एक गेम रिज़र्व था, लेकिन उनको लगता था कि हाथी उनको समझते हैं। लेकिन ये हाथी, जंगली जानवर अच्छे होते हैं, लेकिन कब इनका मूड पलट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इनसे इतनी दूरी बना के रखनी चाहिए कि आप अपनी सुरक्षा कर सको। और वो उसके नज़दीक चले गए, चार्जिंग एलिफेंट को रोकने की कोशिश करने लगे। वो देखिए, अच्छा मोर, अच्छा ये वहाँ पे आ गया, वो भाग के गई, फीमेल है। ये देखो, ये दिखा पर ये तो अच्छा फीमेल है। फीमेल है। फीमेल की गर्दन हरी होती है और मेल की ब्लू। पंख तो मोर को होता है, वो उसको होते हैं। पंख इस टाइम झड़ जाते हैं, मेल के भी पंख नहीं होते इस टाइम, लेकिन गर्दन उसकी ब्लू होगी, इसकी ग्रीन होगी। अब इनके पंख आएंगे अक्टूबर में। ये देखिए फीमेल है। ग्रीन है। हाँ ग्रीन। बड़ी है वो। ले लो ना। ले लिया, कर लिया। और दोस्तों जैसे पहले यहाँ पे टाइगर होते थे, ये अंग्रेज़ों की शिकारगाह था। तो अभी शुगर केन टाइगर्स की जो बात चल रही थी पीलीभीत में, कि गन्ने के खेतों में ही टाइगर रहते हैं, तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है वहाँ पे। वो कॉमिक्स बना के लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं पीलीभीत के इलाके में, कि जैसे कि मेरा नाम सूरमा है, इसलिए नहीं कि मैं टाइगर से लड़ता हूँ, गन्ने के खेत में टाइगर है फिर भी मैं उससे डरता नहीं हूँ। और जिस तरीके से टाइगर जंगल में रास्ता बनाता है, वैसे ही वो गन्ने के खेतों के बीच से रास्ता बनाता है, जैसे कि आप रास्ते को इस्तेमाल करते हो। अगर टाइगर की पूंछ दिख जाती है, टाइगर दिख जाता है, तो आपको क्या करना है,
कैसे लोगों को बताना है, कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना देनी है। अगर आपको पग मार्क मिलते हैं तो आपको क्या करना है। ये कौन सी? ये बच्चे नहीं है, इसको बोलते हैं। ये तीतर है क्या? तीतर। तीतर है। और अभी दोस्तों मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो अपना ये है हजारीबाग है, वहाँ पे वो एक मतलब 1980 तक तो टाइगर मिलते थे। पहले तो बहुत ज़्यादा टाइगर थे। पहले तो आपको पता है पूरे इंडिया में 1 लाख के आसपास टाइगर थे। तो जो वहाँ के किंग थे, राजा थे कामाख्या नारायण सिंह जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा ट्रैप बनाया था। ऐसे ट्रैप तो बहुत कुछ परमानेंट ट्रैप बनते थे, कुछ टेम्प्रेरी बनते थे, लेकिन इसको सीमेंटेड करके पूरा बनाया गया है। गोल काफ़ी बड़ा सा एरिया है। बीच में एक जैसे दिया नहीं होता जलाने वाला, जो एक जिसमें बीच में एक वो प्लेटफॉर्म सा बना होता है, उस प्लेटफॉर्म पे रहती थी बकरी, और इसमें ऊपर से पत्ते वगैरह डाल के और मिट्टी डाल देते थे। बकरी को खाने के चलते टाइगर आएगा और उसमें घुस जाता था। अब जब घुस जाता था तो अंदर से एक रास्ता है, उस पर एक केज लगा के फिर एक बकरी रखी जाती थी। टाइगर 1-2 दिन भूखा रह जाता था तो उस बकरी को खाने के लिए घुसता था और केज के अंदर फंस जाता था। इस तरीके से टाइगर को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था जहाँ पे भी ले जाना होता था, जो भी उनका सिस्टम था। और ऐसे ही केज बनाते थे, हालांकि हंटर्स भी बनाते थे पहले ये तरीके से कि गड्ढा खोद दिया, अब उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया वो अपनी पत्ते डाल दिए, टहनी डाल दी, टहनी के ऊपर मिट्टी बिछा दी, बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे कि आसपास का माहौल है। टाइगर जाएगा और उसमें फंस जाएगा। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही झाड़ियाँ कम थी तो मैंने विंडो खोल दी। ये बहुत सारे वो पीहन बैठी हैं। पानी ऊपर देखना पड़ेगा। नहीं है, नहीं है, नीचे चेक कर लेते हैं। नीचे है, नीचे। गाड़ी निकलेगी कि नहीं? हाँ आराम से निकलेगी। तभी पानी, अरे ये कोई पानी थोड़ी ना, नहीं। फुल भर कमजोर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, रुक जाओ। नहीं कोई नहीं, नीचे इतना पानी है। गाड़ी तो गई है। देख लेते हैं। नहीं तो बोर्ड लगा होता अगर वो कमजोर होता ना। बर्गी तो बहुत बढ़िया जगह है। नहीं तो कल चल सकती है बर्गी, चलना हो तो कल चलो दिन में। और गेट, हाँ वहाँ क्रूज वगैरह चलता है सर। ना अब इस टाइम कुछ नहीं चलेगा, लेकिन गेट खुले हुए हैं वो देख सकती हो कि वो ओवरफ्लो वाटर जा रहा है ना। हेलो। हाँ। आपको खाने का जो बन रहा हो खा लूँ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी बनवा लो, सब चलो। कुछ भी खा कचुम्बर लो। सलाद में वो ना नींबू कम डालेंगे, ठीक है ना? नींबू डालने ज़्यादा। और सलाद में कह रहे हैं कि नींबू कम डलवाना। या डलवाना ही मत, मैं खुद डाल लूँगा। बोल। अब मत उड़ा दो, क्या वीडियो बन रहा है। बंद कर दो, साइलेंट कर दो ना। साइड वाला बटन दबाओगी तो घंटी बजनी बंद हो जाती है। नहीं पता चलता, काटने पे पता चलता है। साइड वाला बटन दबाओगे तो वो हो जाए। यहाँ जितनी है सारी फीमेल हैं, मेल अभी तक एक भी नहीं दिखा। उधर वाला देखता हूँ क्या है। ये उधर वाला नहीं, वो भी ग्रीन है। दूर दूर तक है, सारी फीमेल उधर भी है, देखो वहाँ भी दूर नजर ये आ सारी की सारी फीमेल। रही। वो देखो दूर, बहुत दूर नजर आ रही।
दोस्तों यहाँ इतनी सारी मिल रही हैं, लेकिन सारी पीकॉक अभी तक एक भी नहीं दिखा, क्योंकि इनकी गर्दन ग्रीन होती है पीहन की, और उसकी ब्लू, हालांकि इस टाइम पे जो इनके पंख होते हैं गिर जाते हैं, जून में गिर जाते हैं, फिर अक्टूबर में आते हैं। तो मेल के भी पंख बारिश में नहीं होते, क्योंकि उड़ने में दिक्कत होती है, शिकार बन जाता है वो, भीग के भारी हो जाते हैं ना, इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया कि मानसून के पहले झड़ जाते हैं, मानसून के बाद अपने आप आ जाते हैं। अच्छा, इसका नाम ही है पीकॉक जून, क्योंकि ग्रासलैंड है ना, तो यहाँ डियर भी बहुत मिलते होंगे जब बारिश नहीं हो रही होती होगी ना, तो डियर भी बहुत होंगे और पीकॉक तो होंगे ही। ये सब पानी कहाँ से आ रहा है? ये बारिश का पानी है, बस अभी बारिश में चलेगा, बंद हो जाएगा। पहाड़ी नाले, जो पहाड़ी मतलब जो इधर उधर जंगल का पानी है ना, उसमें जा रहा है तालाब में। इसी तरह की बहुत सारी उनसे मिल के तालाब बना है। लेकिन यहाँ जो मोरनियाँ है ना, तगड़ी है, बहुत मोटी है। साइज भी बड़ा है। हाँ, बड़ा है। देखिए लिखा है लेपर्ड जोन, क्योंकि यहाँ पे 13 लेपर्ड है, इसमें गिनती हुई है, सेंसस हुई है। तो लेकिन ये ग्रासलैंड वाले इलाके मोर यहाँ रहते हैं, सेफ रहते हैं, क्योंकि जब तक लेपर्ड दौड़ेगा तब तक ये उड़ के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए।